So hi and welcome to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. और कल मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे हमने MAH-CET के बारे में, महाराष्ट्र CET के बारे में बात किया था to get admission into all those top colleges that includes Jamnalal Bajaj Institute of Management Studies. And in this video I'm going to talk about exam का syllabus, pattern and क्या tips हैं जिससे आप कहीं ना कहीं एक अच्छा percentile score कर सकते हो. So let's start. So welcome back to this episode and we'll start this episode with the very first thing कि जो sections होते हैं that includes logical reasoning LR जो आपने अगर CAT या ZAT दिया हुआ है तो पढ़ा ही होगा, abstract reasoning है, quantitative aptitude है, verbal ability and reading comprehension है. Syllabus more or less कहीं ना कहीं काफी similar है CAT ZAT या फिर दूसरे entrance exam में, but हर exam की थोड़ी सी strategies, कोई exam speed test होता है, कोई MAH-CET जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम में नहीं आता, वो मॉडरेट टू इजी में आता है, बट स्टिल यू नो स्कोरिंग 100% इन CET इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी. पर अगर आप प्रॉपर्ली स्ट्रैटेजाइज करते हो, अगर आपका लेट्स से कैट में 80-85 है, आपका CMAT में 80-85 बन सकता है, तो आपका CET में 99.99% भी बन सकता है. अगर हम LR की बात करें 75 क्वेश्चंस रहते हैं, टोटल मार्क्स 75 के हैं, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स और वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 50 क्वेश्चन एंड 50 मार्क्स. ऐसे टोटल 200 मार्क्स का रहता है. 150 मिनट्स आपको दिए जाते हैं. मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. मीडियम जो है इंग्लिश रहता है. हर सही आंसर के लिए +1 की मार्किंग होती है और नेगेटिव के लिए -1 की मार्किंग रहती है. अब टिप्स की अगर हम बात करें कि आप कैसे स्कोर कर सकते हो, तो सबसे पहले आप जो भी आपका सिलेबस है उसको आपको टॉपिक वाइज ब्रेक डाउन, मतलब अलग अलग पार्ट्स में करना है कि मुझे हर सेक्शंस को, हर पार्ट्स को कैसे प्रॉपर्ली पढ़ना है या फिर रिवाइज करना है. अपने प्रिपरेशन में टाइम को थोड़ा सा एलोकेट करो, डिवाइड करो कि मुझे टॉपिक्स के अकॉर्डिंगली किस टाइम पे कौन से टॉपिक्स को देना है. सेकेंडली, सबसे ज्यादा हाई स्कोरिंग एंड फ्रीक्वेंसी आज टॉपिक्स को ज्यादा ध्यान दो. आइडेंटिफाई करो जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स क्वेश्चंस आप देख के कहीं ना कहीं एनालिसिस कर सकते हो. अगर आप लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स देखोगे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एंड इवन आप उनको सॉल्व करके भी देखो, उसके अकॉर्डिंगली अपने टाइम को स्प्लिट करो और अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करो. दिस इज बीइंग सेड बाय स्टूडेंट. मेरे चैनल पे जिन स्टूडेंट ने CET में स्कोर किया है, दे स्टडीइंग इनटू सिमश्री, JBIMS एंड पुम्बा, उनके वीडियोस भी डले हुए हैं. आप उन वीडियोस को भी कहीं ना कहीं रेफर कर सकते हैं. मॉक टेस्ट एनालिसिस की अगर हम बात करें तो आप कहीं ना कहीं अपने मॉक्स का एनालिसिस करो. यूजुअली क्या होता है, स्टूडेंट ने मॉक्स दे दिया एंड देन अच्छा गया तो ठीक है, लाइक दे बिकम एक्साइटेड. नहीं अच्छा गया तो डिमोरलाइज हो जाना. अच्छा नहीं गया, इवन अच्छा गया, देन ऑल्सो एनालाइज कि आपने कहाँ गलती की और वहां पे इंप्रूवमेंट का क्या स्कोप है. ये एक ऐसी कॉमन चीज है जो आई थिंक कैट के एस्पिरेंट्स भी कहते हैं, ZAT के एस्पिरेंट्स भी कहते हैं, इवन CET के एस्पिरेंट्स भी कहीं ना कहीं कहते हैं. आइडेंटिफाई पैटर्न्स इन योर मिस्टेक्स, स्ट्रेटेजाइज वेज टू अवॉइड देम. द एक्चुअल एग्जाम फोकस ऑन इंप्रूविंग योर वीकर एरियाज बेस्ड ऑन मॉक टेस्ट फीडबैक्स. देन कस्टमाइज स्टडी प्लान, जहां पे आप अपनी स्ट्रेंथ, आपके कुछ ऐसे सेक्शंस होंगे जिस पे आप काफी अच्छे होंगे और कुछ ऐसे सेक्शंस होंगे जहां पे आप वीक होंगे. पर अगर आपको ओवरऑल बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आपको दोनों ही सेक्शन को बैलेंस करके चलना है. तो आप अपना उस हिसाब से जो टाइम टेबल है उसको शेड्यूल करो, जिसमें आप अपने जो अच्छे सेक्शंस हैं उन पे भी काम कर सको और जो आपके वीक सेक्शन है उन पे भी आप काम कर सको. शॉर्टकट्स एंड टाइम सेविंग टेक्निक्स, ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जहां पे शॉर्टकट्स के थ्रू एक लंबी चीज को आप बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो. हैव दैट थिंग राइट फॉर सॉल्विंग स्पेसिफिकली मैथमेटिकल एंड एनालिटिकल प्रॉब्लम. उनको प्रैक्टिस करो, इन शॉर्टकट मेथड को. इन टेक्निक्स से आप कहीं ना कहीं एग्जाम में टाइम को सेव कर सकते हो और स्पीडली काम कर सकते हो. सबसे अच्छा पार्ट CET का ये है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यू कैन कैपिटलाइज दैट ऑल्सो. देन उसके बाद अगर हम बात करें रीडिंग की स्किल्स, डाइवर्स टॉपिक्स, न्यूज़पेपर्स, करंट अफेयर्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, इन सारी चीजों को डेली बेसिस पे पढ़ो. मॉर्निंग का रूटीन बनाओ सो दैट वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा अगर हम बात करें एट द टाइम ऑफ योर एग्जाम. एंड ओवरऑल यही कहीं ना कहीं टिप्स थी व्हेन इट कम्स टू CET का एग्जाम. आप चैनल पे प्लीज उन वीडियोस को रेफर करो विच इज बीइंग
made by the topper, जहां पे उन्होंने अपनी strategy बताया. That will definitely help you out. Do share this episode with your friends, and for more such video like this, do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.